लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता जी गंगा माता को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण के कांड के अध्याय 52 का श्लोक 89 है। सीता देवी गंगा को कसम देती हैं कि वो मांस, चावल और मदिरा उन्हें 1000 मर्तबा ऑफर करेंगी। और वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मांस शब्द का यूज भी हुआ है, वहाँ पे सारे के सारे लोग गलत मीनिंग निकालेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज वही संस्कृत डिक्शनरी निकाल के आप देख लीजिए, उसमें मांस शब्द का 2 अर्थ निकलेगा। एक तो जीव जंतु या फिर प्राणियों का मांस और दूसरा फल का गूदा यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ फ्रूट, जो संस्कृत में मांस ही कहते हैं। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए शब्द का डबल मीनिंग निकाल के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे कि इस जगह पे देखिए, ओल्डेस्ट शिरोमणि टीकर ने मांस को द्वारा खाया जाने वाला फल बताया है। क्या आप माँ सीता की पर्सनैलिटी से सोच भी सकते हैं कि वे गंगा माता को मांस अर्पित करेंगी और मदिरा अर्पित करके पूजा करेंगी? अघट का मतलब मदिरा का घड़ा नहीं, तूर अघट। इसका मतलब होता है कि जो देवताओं के लिए भी असंभव है। हजारों पदार्थों से माता सीता गंगा माता की पूजा करना चाहती हैं, साथ में मांस नहीं, फ्रूट फल और भोग विलास के बिना। पर इन गधों ने पूरा गलत ही मीनिंग निकाल दिया है। टेक्निकली इन सब मिस्टेक्स को लेक्सिकल मिस्टेक कहते हैं या फिर लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी शब्द के अलग अलग मीनिंग को निकाल देना बिना उसके कॉन्टेक्स्ट को समझे हुए। जैसे कि ये शब्द मारना, अब इस शब्द का मीनिंग ढूंढोगे तो क्या समझ में आएगा? ये मीनिंग निकाल लो। 2 व्हीलर की किक मारना, पीठ टपाना, बैल हांकना, पानी में डाइव मारना, झपकी मारना, ताली मारना या जान से मार देना। इसलिए हमारे शास्त्रों और हमारे वेदों को रामायणिक गुरु उसके डायरेक्शन में ही जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ऐसे एंटी हिंदुओं के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब वीडियोस पे नहीं। और इस श्लोक को भी बहुत पॉपुलर करके इसकी गड़बड़ मीनिंग को निकाल के दिखाते हैं कि श्री राम हिरण को मार के खा गए, पर यहाँ हत्वा शब्द का मतलब जान से मारना नहीं, मतलब हल्के से पीटना होता है। संस्कृत डिक्शनरी में एग्जांपल आता है, जब बैलों को खेत में हल जोतने के लिए जैसे हम लोग हाँकते हैं या फिर उनको मारते हैं, वैसे ही श्री राम हिरणों के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं उनके साथ। उसके बाद उन्होंने वैदेव खाया, अर्थात मुनियों के द्वारा खाया जाने वाला फल। तो यहाँ ना किसी हिरण को मारा गया है और ना उनके मांस को खाया गया, यहाँ तो केवल फल को खाया गया है। और इन्होंने अपना क्या ही मतलब निकाल दिया। कभी किसी और धर्म की किताब को भी ऐसे इंटरप्रेट करके दिखावा होगा, तब पता चलेगा तुम्हें क्या होता है। इसी तरह इस श्लोक में श्री राम लक्ष्मण जी से मांस लाने को नहीं कह रहे हैं, माम समाहित हिरण को मेरे पास ला, ऐसा कह रहे हैं। अब ये भी सुन लो, मेरे पिछले वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में ध्रुव के सपोर्टर्स आ गए थे, क्योंकि कमेंट करते हैं ध्रुव के फैक्ट सही होते हैं, उनके काउंटर्स ना मिले तो वीडियो मत बनाया करो। बेटे किस क्लास से पढ़ते हो तुम? ये रिसर्च है, इसमें इंसल्ट कहाँ है? लोग भक्ति में अंधे हो चुके हो। आदि नॉलेज को रिसर्च बोलना बहुत ईजी है और पूरे ग्रंथ को पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है। अगर ध्रुव राठी पढ़ के समझ गया होता ना तो अभी इसको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्लोक का आधा मीनिंग उठा के वीडियो बना देना कोई रिसर्च नहीं होता, ये फेक नैरेटिव होता है जो कि हमारे एंटी हिंदू ध्रुव भाई चलाते हैं हमारे खिलाफ। रामायण व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है और संस्कृत जो है गूगल ट्रांसलेटर से नहीं समझ में आएगी। बात और समझ लो, अगर इसी प्रकार से कॉन्टेक्स्ट को तोड़ मोड़ के इंटरप्रिटेशन करना सही है तो फिर क्या कोई सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब शब्दों का भी लिटरल और हाफ मीनिंग निकाल के उसको वायरल करे? नहीं ना, कि हर धर्म को समझने के लिए मर्यादा, परंपरा और गुरु परंपरा की जरूरत होती है। और तुम इसे समझ भी नहीं पाओगे जर्मनी में जाके बैठने वाले जर्मन शेफर्ड। पर ये लोग सनातनी ग्रंथों के साथ ही डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। मेरा सवाल है क्यों? भाई रिस्पेक्ट सभी धर्मों को चाहिए तो इंटरप्रेशन भी तो उसी के साथ होना चाहिए ना। जब हनुमान जी खुद बोलते हैं ना मांसम राघवम भुक्ते, तो फिर यूट्यूब एनालिसिस की जरूरत क्या है हमें? अगर हम भारत में रह के ही हमारी संस्कृति, हमारी माइथोलॉजी, हमारे हिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या जरूरत है हमारे भारत में रहने की? बहुत सारे लोगों का कल कमेंट ये भी आया था कि भाई हिस्ट्री और माइथोलॉजी में डिफरेंस पता है। तो भाई हमारी हिस्ट्री जो है वही हमारी माइथोलॉजी है और हमारी माइथोलॉजी ही हमारी हिस्ट्री हमारे लिए। धर्म की रक्षा करना हमारे कर्तव्य है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। धर्म और रक्षित रक्षिता। और जो लोग बोल रहे हैं फैक्ट्स काउंटर नहीं हुआ, श्लोक, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट सब तुम्हारे सामने है और तुम्हारी जैसी इच्छा देख लेना, जो तुम्हारे पास बुद्धि है, जो तुम्हारा विजडम है उससे देख लेना। मैंने अपना काम कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और कमेंट करने से पहले सोच लेना।